A very good morning to all students. Today date is 21st June, class 9th, subject is history, and we have read the first chapter of the French Revolution. In this chapter we discuss the different topics related to the French Revolution. So we are writing some important points related to this lesson. Now get ready for some more important terms. नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने लिब्रे, क्लर्जी, टीथिस, टेले, चैटेक्स और मैनर इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आपको राइट करवाए थे. चलिए आगे देखते हैं. नीग्रोज, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा अधिकार. तो क्या है? ये टर्म used for the indigenous people of Africa south of Sahara emancipation, the act of freeing directory, it was an executive made up of 5 members. बास्तिल पता ही है आपको. It was a fort in the eastern part of Paris, and was used as a prison It was broken on 14th July 1789 by the angry mob नोट डाउन करिए इनको. चल, नीग्रोज कौन थे? तो निग्रोज अ टर्म यूज फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, जो अफ्रीका के
साउथ अफ्रीका के निवासी थे, उनको क्या बोला जाता था? निग्रोज। अब एमेंसिपेशन क्या है? द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यानी कि अपने आप को मुक्त कराना क्या है? एमेंसिपेशन है। हमने देखा था लेसन में कि उस समय स्लैब ट्रेड था एंड बाउंडेज लेबर की एक सिस्टम चला करता था, तो उसके लिए डायरेक्टरी क्या थी? इट वाज अ एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 लोगों की एक जो टीम बनी हुई थी उसको डायरेक्टली बोला जाता था। और बास्टिल क्या था? इट वाज अ फोर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में एक फोर्ट था, एक किला था। एंड वॉज यूज एज अ प्रिजन, और उसको एक प्रिजन के रूप में यूज किया जाता था। इट वॉज ब्रोकन ऑन द 14 जुलाई 1789 बाय द एंग्री वॉर, और इसको 14 जुलाई 1789 में जो गुस्साई जनता थी उसके द्वारा उसको तोड़ दिया गया था। ओके, तो इस तरीके से आपके इस लेसन की कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको राइट करवा दीजिए इम्पॉर्टेंट। अब इस लेसन्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अपने जो कमिंग वीडियोस हैं उनमें राइट करेंगे। तब तक आपको इन जो आपको डेट्स हमने राइट कर, ये जो पॉइंट्स राइट करवाए हैं इनको लिखना है, याद भी करना है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।